गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 20 नवंबर है। आनंद रस रत्नाकर का आज का पृष्ठ भी भक्ति योग यानी श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर जो महाराज के प्रवचन हुए थे उसी ग्रंथ में से संकलित है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है प्रेम में होने वाला दुख भी सुख स्वरूप ही है। यहाँ प्रेम का अर्थ है भक्ति। तो भक्ति में जो भक्त को दुख का अनुभव होता है तो वह भी सुख स्वरूप ही है। आज के पृष्ठ को हम 3 विभाग में देख सकते हैं। प्रथम विभाग में जो शीर्षक है उसकी व्याख्या महाराज करेंगे और ध्यान को लेकर महात्माओं के सामने साधक लोग प्रश्न उठाते हैं। तो महाराज आज के पृष्ठ में बताएंगे कि ध्यान भक्ति में ध्यान का क्या स्वरूप है। और अब ये जो इतने दिनों से हम भक्ति योग की पृष्ठ कर रहे हैं तो भक्ति के फलस्वरूप हमारे जीवन में कौन कौन सी विशेष बातें आती हैं उसकी चर्चा अंत में करेंगे। सबसे पहले प्रेम में होने वाला दुख भी सुख स्वरूप कैसे है इसको बता रहे हैं। भक्ति में अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, राज योग, पूर्ण योग, राजाधिराज योग, सविकल्प समाधि अथवा निर्विकल्प समाधि आदि से लिस्ट बड़ी है पर मुख्य मुख्य बातें गिना दी, 8 बातें। इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है। किसमें? भक्ति में। तो साधकों को हम लोग देखते हैं, कोई किसी में लगा है, कोई किसी में लगा है। तो प्रथम वाक्य में महाराज ये समझा रहे हैं कि भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। ये जो साधनाओं की गिनती करी हैं और आदि से और भी साधनाएं जो भी विचार में आवे हैं उनकी किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि इतनी चीज़ें आपने गिना दी और उनकी किसी की भी आवश्यकता भक्ति में नहीं है, तो इसका कारण क्या है? कारण अगले वाक्य में बता रहे हैं। दूसरे सभी योगों में चित्त को शांत करना है किंतु प्रेम में यानी भक्ति में शांति नहीं है। हेतु बता रहे हैं कि इन सब साधनों की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी भक्ति को छोड़कर जो साधन हैं उसमें चित्त की शांति पर विशेष जोर है। फिर उसके बाद आगे की कक्षाएं हैं। कल राम भैया बता रहे थे जय कृष्णमूर्ति के किसी भक्त से किसी साधक का भक्त का चर्चा हो रही थी। तो भक्त की अपनी साधना है और जय कृष्णमूर्ति की जो
उनको फॉलो कर रहा है, उनकी साधना अलग है। तो जब पूछा गया तो बताया कि पहले मन को शांत कर लें, उसके बाद क्या करना है, पूछा उसने, प्रश्नकर्ता ने, भक्त ने। बोले उसके बाद जो है प्रेम। तो इसको प्रश्नकर्ता को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि शांत मन को करके फिर प्रेम। बोले हम तो शुरू से ही प्रेम की बातें भक्ति में, कल का श्लोक भी वही था। तो महर्षि बता रहे हैं कि दूसरे सभी योगों में चित्त को शांत करना है, किंतु भक्ति में शांति नहीं है। तो शांति नहीं है तो फिर भक्ति में क्या है, आगे बता रहे हैं। ईश्वर में प्रेम होगा तो दूसरे किसी साधन में चित्त नहीं जाएगा। हो क्या रहा है कि हमारा प्रेम संसार में बिखरा हुआ है। तो जितनी साधनाएं हैं उन साधनाओं में पहले इस जो बिखरे हुए चित्त को एक जगह लाना है। तो उसके लिए ध्यान करो। ये जितने गिनाए हैं, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, पूर्ण योग, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि आदि। समाधि के भी 8 भेद हैं, इसलिए आदि कर दिया। तो उनमें सब में चित्त को पहले शांत करना पड़ता है। पर महर्षि बता रहे हैं इस वाक्य में जो अभी मैंने पढ़ा कि ईश्वर में प्रेम होगा तो दूसरे किसी साधन में का अर्थ है कि कहीं पर भी हमारा चित्त जाएगा ही नहीं। तो फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि आपकी भक्ति में भी तो 2 बातें हैं। एक तो ठाकुर जी के साथ संयोग, और एक जब भक्त वियोग का अनुभव करता है तो उसको अब आगे ले रहे हैं। वस्तुतः है प्रेम में तो मिलन वियोग दोनों में अशांति है। तो वियोग में अशांति है, गोपियाँ विरह में क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं, या भक्त भी वियोग की दशा में व्याकुल है। रामकृष्ण परमहंस प्रतिदिन, काली आज आपका दर्शन नहीं हुआ, सिर रगड़ते थे पत्थर पे, खून आ जाता था। आज पूरा दिन बीत गया, दर्शन नहीं हुआ। तो विरह में, वियोग में अशांति तो है ही है। मिलन में कैसे अशांति है? तो मिलन की अशांति को नारद भक्ति दर्शन में बताया है कि प्रतिक्षण वर्धमानम। भक्ति का स्वरूप जो है, राम भैया के पितामह बाबूजी एक वाक्य कहते थे कि भक्ति में पूर्ण विराम नहीं है। कोमा तो है, इसी सूत्र के आधार पे उनका ये वाक्य है, प्रतिक्षण वर्धमानम, यानी संयोग होते हुए भी अभी तृप्ति नहीं है, अतृप्ति बनी हुई है। तो और संयोग का और सुख। ज्ञान में पूर्ण विराम है, पर भक्ति में कोमा है। वाक्य हम लिखते हैं तो कोमा लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। तो पूर्ण विराम का मतलब वाक्य पूरा हो गया। भक्ति में पूर्ण विराम नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम। तो संयोग में भी अशांति है और वियोग में भी अशांति है। वस्तुतः प्रेम में तो मिलन वियोग दोनों में अशांति है। अच्छा, जैसे कि मीरा को तो मिल गए, तो मीरा क्या कह रही है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए। इसका अर्थ क्या है कि जब मिल गए ठाकुर जी उसको, तब भी उसका वो जो दुख है यानी आगे बताएंगे, उस दुख में भी, आज का शीर्षक है प्रेम में होने वाला दुख भी सुख स्वरूप ही है। तो क्या कहती है मीरा कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति करे जन कोए। मीरा की यही बात दूसरे प्रेमियों ने भी अपने शब्दों में कही है, प्रीति करी काहू सुख न लयो। जितने लोगों ने ये भक्ति मार्ग को चुना है,
किसी के लिए भी हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने सुख पाया हो। क्यों? क्योंकि मिलन में भी बता दिया ना कि मिलन में भी अशांति है। तो प्रीत करी काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी दीपक सो पावक माही दयो। तो चलो, ये तो परमार्थ की बात, परमार्थ का प्रसंग चल रहा है, पर लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं। कौन? भक्त लोग। कि पतंग को देखो, वो दीपक से प्रीति करी और उसी में जल गया बेचारा। पर अब महर्षि ये बताना चाह रहे हैं कि कोई ये न समझे कि भक्ति फिर करनी क्यों है। बोले ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रेम में होने वाला यह दुख भी सुख स्वरूप ही है। वियोग का दुख जो है तो वो तो लगा हुआ है भक्त, तो उसके वियोग को देख रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी का महर्षि ने एक जगह लिखा है आनंद रस रत्नाकर में, बहुत बढ़िया बात है कि ठाकुर जी देखते हैं इसको, ये सब वस्तुएं प्राप्त है, संसार का जितना भी भोग है, जितनी भी संपन्नता है, जितना भी सुख है, जितना भी वैभव है, सब प्राप्त है, पर ये उससे संतोष नहीं है उसको। अच्छा, संतोष नहीं है, इतना ही नहीं, बल्कि वो छटपटा रहा है कि आप दर्शन दीजिए। राजा शंख का महर्षि ने, इतिहास पुराण में कथा आई होगी तो उसको अलग से महर्षि ने लिखा है शंख की अपने लेख में। वो इतने छटपटाते थे, इतने छटपटाते थे, और आश्चर्य क्या कि जो एक नाम से रीझ जाते हैं वो फिर भी ठाकुर जी उसको दर्शन नहीं दे रहे। तो इसमें रहस्य क्या था? तो वह महर्षि ने आगे उसी लेख में बताया है कि ठाकुर जी कुछ और उस राजा शंख के जीवन में प्रकट करना चाहते थे। क्या प्रकट करना चाहते? अरे भाई, वो तो राज्य में है ना, वैभव में है, तो वैराग्य प्रकट करना चाहते थे। तो क्या किया ठाकुर जी ने? दर्शन नहीं दिया उसको। स्वप्न में आदेश मिला, वहाँ बगल में एक पहाड़ी थी, नाम भी लिया है महर्षि ने, राज्य के बगल में ही, उस पहाड़ी पे जाकर तुम जब साधना करोगे तब तुमको मैं दर्शन दूंगा। जैसे ही वो स्वप्न आदेश मिला, महर्षि का वहाँ वाक्य है कि भक्त लोग तो इस प्रकार के वाक्य के लिए, ठाकुर जी का ऐसा आदेश हो जाए, तरसते रहते हैं। एक क्षण में उसने पुत्र को राज्य देकर और पहाड़ पे चले गए साधना करने के लिए। यानी उसमें वो वैराग्य दिखाना चाह रहे थे ठाकुर जी, उस वैभव में उसको दर्शन नहीं दिया, बाद में दर्शन दिया। तो वियोग जो है उसमें भी अशांति है, संयोग है उसमें भी अशांति है, परंतु महर्षि कह रहे हैं लेकिन प्रेम में होने वाला यह दुख भी सुख स्वरूप ही है। देखिए, इतना रामकृष्ण परमहंस छटपटाते थे, काली ने दर्शन दिए, बाद में बातें करते थे। तो अब इधर क्या हो रहा है शंख के जीवन में कि वो जो दुख वो सुख में परिणत हो गया। चले गए वहाँ पहाड़ पे, और जैसे ठाकुर जी ने बताया साधना तो कर ही रहे थे, उसी साधन से ठाकुर जी मिल गए। तो वो जो दुख है उसकी परिणति सुख में ही है। इस दुख में, पीड़ा में अमृत से अधिक मधुरता है, क्योंकि वो जो वैराग्यवान भक्त है उसको पता है कि ये संसार तो किसी काम का नहीं है, तो अब तो हमको ठाकुर जी ही चाहिए। तो इसलिए वो जो दुख है, गोपियों के प्रसंग में आया है कि जब भगवान ने बंसरी बजाई तो बहुत सी गोपियां तो बस जो कार्य कर रही थी छोड़ के वहीं का वहीं चल पड़ी। हर एक गोपी को स्पष्ट सुनाई दिया कि मेरे नाम से ठाकुर जी बुला रहे हैं।
ऐसी बंसरी बजाई कि प्रत्येक गोपी को अपना नाम उसमें सुनाई दे रहा है। और कुछ ऐसे थे घर वाले कि उन्होंने देखा कि ये भाग रही है तो उसको पकड़ के बंद कर दिया। तो वहाँ वर्णन आया है कि और गोपियाँ जो दौड़ के गईं ठाकुर जी के पास, वे तो बाद में पहुँची, पर ये जो जिनको बंद कर दिया गया उनको इतना कष्ट हुआ, इतना विरह हुआ कि उनका वो दिव्य शरीर से, मतलब वो सूक्ष्म शरीर उनका था, वो और गोपियों के पहले ही पहुँच गया। यानी दूसरे रूप में जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर की वहाँ विशेषता बताई है इसी वाक्य को समझने के लिए कि इस दुख में, पीड़ा में अमृत से अधिक मधुरता है। वो जो पीड़ा हुई उनको जाने नहीं दिया बंधु बांधवों ने, माता पिता ने, और बंद कर दिया, तो उस पीड़ा का देखिए परिणाम क्या हुआ कि जो गोपियाँ दौड़ के गई उनसे पहले वे पहुँच गए उसी रास में। तो अब ये दूसरा प्रसंग ले रहे हैं, ध्यान के बारे में लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई ध्यान जो है वो तो भक्ति में रहता नहीं है, क्योंकि अशांति बताई ना, तो अशांति का मतलब विक्षेप है। तो बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। भक्त की अनन्यता ही उसका योग, उसका योग यानी जो इस ग्रंथ पे, यानी जिस अध्याय पे महाराज प्रवचन कर रहे हैं भक्ति योग, तो भक्ति योग क्या है उसकी परिभाषा कर रहे हैं कि भक्त की अनन्यता ही उसका भक्ति योग है। भक्ति साधन बन गई और योग यानी ठाकुर जी का मिलन। तो ठाकुर जी के मिलन में भक्ति भी साधना है, सेवा भी साधना है, ज्ञान भी साधना है, ध्यान भी साधना है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो जो मिलाता है भक्त को ठाकुर जी से, वो जो साधना है उसका स्वरूप क्या है, तो स्वरूप बता रहे हैं भक्त की अनन्यता। ये जो अनन्यता है इसी को गीता में अव्यभिचारिणी भक्ति कहा है, 13वें अध्याय में भी और 14वें अध्याय में भी। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान सम, 14वें अध्याय में अव्यभिचारी भक्ति, उस यानी उसमें व्यभिचार, जेलस लवर, मैंने एक बार कहा था ठाकुर जी जेलस लवर हैं। तो ये जेलस लवर हैं मतलब इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम उनको भी प्रेम कर रहे हैं और संसार की किसी वस्तु से भी प्रेम कर रहे हैं, वो चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो। तो अनन्यता, अनन्यता को महाराज जी समझाएंगे इस पैराग्राफ में, क्योंकि अनन्यता ही जब भक्ति योग हो गया तो अनन्यता का क्या स्वरूप है। पहली बात तो यह है कि जो ध्यान वाली बात पूछी थी भक्त ने, वो अगले वाक्य में कह रहे हैं, इस अनन्यता से ही उसका ध्यान 24 घंटे अखंड चलता है। क्या अर्थ हुआ, यानी अब कोई उसके लिए ठाकुर जी को छोड़ के अन्य कोई है ही नहीं, जो भी कुछ है ठाकुर जी है। बोले सामने पुत्र आ गया, बोले कुछ नहीं, पहले पुत्र देख रहा था, अब तो जितने नाम रूप हैं उसके लिए वो सब ठाकुर जी का ही रूप है। तो अनन्यता में जैसे तत्व का ज्ञान हो गया, तत्व का ज्ञान हो गया तो जितने स्वर्णाभूषण है वो सब स्वर्ण ही है। तो सिया राम में सब जग जानी, अच्छा उससे क्या हुआ, 24 घंटे अखंड उसका ध्यान चलता है। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे अखंड ध्यान चलने का अर्थ है कि अब उसका ध्यान टूटता ही नहीं है। इसी को वेदांत में कहते हैं, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। क्या अर्थ हुआ, यानी
अगर देहाभिमान नहीं रहा और ठाकुर जी का तत्व रूप से, प्रेम रूप से हमको ज्ञान हो गया कि उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, तो यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ मन जा रहा है। पहले प्रारंभिक साधना में तो संसार में मन नहीं जाना चाहिए, भगवान में ही मन लगा रहे। अब क्या स्थिति हो गई? 24 घंटे अखंड ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान 24 घंटे अखंड चलता है का अर्थ है कि यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ मन जा रहा है। ऐसा थोड़ी कि वो 24 घंटे अपने ध्यान में और उसमें भजन में बैठा रहेगा, पूरा सब व्यवहार कर रहा है, मिल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। कल महाराज ने बताया ना, जागते, सोते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सभी स्थितियों में श्री कृष्ण से जुड़ा रहे। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। वहाँ समाधि शब्द का प्रयोग है भक्त लोगों के लिए। सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये हो गया अखंड ध्यान। अच्छा, अब प्रश्न यह है कि वो अनन्यता आवे कैसे? तो इसका महाराज ये भी इन 5 पंक्तियों में नारद भक्ति दर्शन के आधार पे हमको बताएंगे कि अगर वो सचमुच में हमको अनन्यता लानी है तो उसका सूत्र है, 9वां सूत्र है नारद भक्ति दर्शन में। मुकुंद स्वामी आए थे तो कुछ सूत्रों पे 7 प्रवचन किए यहाँ, उनमें बहुत सुंदर चर्चा की। अभी उन्हीं प्रवचनों को हमारी साध्वी कंचन जी सुन रही हैं और वो YouTube में भी 7 के 7 प्रवचन देंगी। तो नारद भक्ति दर्शन के 9वें सूत्र में तस्मिन अनन्यता, कैसे? तद विरोधीषु उदासीनता च, ये है 9वां सूत्र। तो उसमें अनन्यता का स्वरूप नारद जी स्वयं बता रहे हैं। क्या? कि जो भी ठाकुर जी के विरोधी हैं, अब ये बात बड़ी विचित्र है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। जहाँ जहाँ मन हमारा जा रहा है वहाँ वहाँ ठाकुर जी ही हैं। पर इस सूत्र में नारद जी क्या कह रहे हैं? तद विरोधीषु, उसके जो विरोधी हैं, किसके? ठाकुर जी के, उनसे उदासीनता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवहार में हमको देखना तो परमात्मा ही है सब जगह, विरोधी में भी परमात्मा ही देखना है, परंतु विरोधी को गले नहीं लगाना है। भाई विरोधी हमारे साधना में वो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध कर रहे हैं तो फिर उनको हम गले लगाएंगे तो हमारी तो साधना ही छूट गई। तो इसलिए परम पूज्य महाराज श्री ने यहाँ का पढ़ के, मैं ये महाराज श्री का बहुत सुंदर है, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भगवद विरोधी भावों से उदासीन हो जाना ही भगवान में अनन्यता है। क्योंकि अनन्यता हम लावें कैसे जीवन में, तो उसका नारद जी ने सूत्र दे दिया कि भगवद विरोधी भाव, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज हो, जहाँ हमको लगता है कि भाई इसमें तो हमारा भाव नहीं बन रहा है, तो भगवद विरोधी भाव जहाँ आ रहा है वहाँ हमको उदासीन होना। उदासीन को समझा रहे हैं अगले वाक्य में। उदासीन का अर्थ है उत यानी ऊपर, आसीन यानी उनसे ऊपर उठ जाओ, अर्थात उनका स्मरण ही मत करो। अपने प्रियतम प्रभु के और समीप चले जाओ। हमें दूसरों से कोई प्रयोजन ही नहीं है, हमको तो जो ठाकुर जी हैं, वो ठाकुर जी के जो प्रेमी हैं, संत हैं, भक्त हैं, उनसे हमको प्रयोजन है। बाकी दूसरे यानी जो उनके ठाकुर जी के विरोधी हैं, उनसे हमारा कोई काम ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। भगवान के अतिरिक्त हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो अभी अभी तो आपने बताया कि वो भी भगवान है, उनमें भी भगवान है, उनमें भगवान है,
परंतु वो हमारी साधना में तो सहयोगी नहीं है। उसी को महाराज से अभी बताएंगे। इसी सूत्र की व्याख्या में महाराज ने जो बात बताई है, तो इसको क्या कहेंगे? अस्पर्श योग। यह अस्पर्श योग है। हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए का अर्थ क्या है कि ठाकुर जी को छोड़ के हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, यानी और सबके लिए हमने वो अस्पृश्य है। जैसे यहाँ जमादार आता है तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसके गले मिलते हैं, है ना। उसको तो कुछ देना भी होता है तो ऊपर से देके और हाथ धोएंगे, तो अस्पर्श है, अस्पृश्य है। हालांकि गांधी जी वगैरह को ये पसंद नहीं था, है ना। उन्होंने हरिजन कह के, यानी भगवान के ये जन है, इनको क्यों इस प्रकार अस्पृश्य है। पर जो पवित्रता है, क्योंकि उसका कार्य वैसा है ना, शौच आदि को उठाता है, तो हम लोग जो पवित्रता में हैं, स्नान किए हुए हैं, तो उसको छुएंगे तो वो ठीक नहीं है। तो वो जो विधान है शास्त्रों में, वो बिल्कुल शास्त्रीय है। तो ऐसे ही अब इसके लिए क्या हो गया, भक्त के लिए जितने विरोधी हैं वो सब अस्पृश्य हो गए, यानी उसको मन से स्पर्श है ठाकुर जी का ही स्वरूप, पर हमारे किसी काम के नहीं है, प्रयोजन नहीं रहा ना। मन से भगवान के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का स्पर्श ही नहीं करना। भाई अस्पर्श योग आपने नया शब्द बता दिया, तो उसको आप ही समझाइए। तो समझा दिया अगले वाक्य में, मन से भगवान के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का स्पर्श ही नहीं करना। यानी उसको भी, यानी हमारे वो मित्र हैं पर वो विरोधी हैं भगवान के, तो हम उनको स्पर्श तो कर ही रहे हैं, पर मन से हम स्पर्श नहीं कर। हम उनका व्यवहार हमारा चल रहा है, पर मन से भगवान के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का स्पर्श ही नहीं करना। अपने को सर्वथा भगवान के अधीन कर देना। इसको और सरल करके समझना हो तो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि मीराबाई ने जब पत्र लिखकर अपनी ससुराल के लोगों का अपने प्रति विरोधी व्यवहार गोस्वामी तुलसीदास जी को बताकर सम्मति चाहिए, सम्मति किसके लिए, कि मैं अब चित्तौड़ छोड़ के वृंदावन जाना चाहती हूँ, तो गोस्वामी जी ने पत्र में क्या लिखा, अरे भाई मीराबाई का जो पति था वो तो गुजर गया था, और देवर जो राणा था उसको पसंद नहीं था कि क्षत्रिय कुल की क्षत्राणी और नाच रही है और साधु लोग आ रहे हैं, और ये तो हमारे लिए कलंक है। तो कोशिश भी की उसने मारने की, पर वो ठाकुर जी की ऐसी लीला, वो जो सांप था वो माला बन गया, जो जहर था वो अमृत बन गया। तो मीराबाई ने जब पत्र, अब उसका तो मतलब बंद नहीं हुआ, यातना देना उसका बंद नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि 2 बार फेल हो गया तो अब वो परिवर्तन हो गया, वो भक्त बन गया, ऐसा कुछ नहीं। तो देखा मीराबाई ने कि भाई ये तो अंत ही नहीं हो रहा इसका, तो अपनी ससुराल के लोगों का, यानी देवर का, राणा का अपने प्रति विरोधी व्यवहार, तो भाई कोई हमको मार्गदर्शन तो करे, क्योंकि अब पति रहे नहीं और ऐसे स्त्री शरीर है, तो कैसे छोड़ के थी तो क्षत्राणी, पर फिर भी कोई महापुरुष अगर मार्ग निर्देशन करे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तुलसीदास जी को जब पूरी घटना बताई तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा, बड़ा प्रसिद्ध पद है वहाँ। तुलसीदास जी ने उस पद में सब गिना दिए, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भले आपको स्नेह करते हैं, स्नेह के कारण ही वो चाह रहे हैं कि आप ये नाचना वगैरह छोड़ो, बाबा जी लोगों को, है ना, वो आ जाते थे बाबा जी लोग, है ना, तो वो परम स्नेही है। भले राणा जो है भाभी के लिए वो चाहता है कि भाई ठीक ढंग से रहे, परंतु तजिए ताहि कोटि वैरी सम। कैसे महाराज, जब परम स्नेही है तो उनको वेरी आप क्यों कह रहे हो? बोले सुनो, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने कहा माना, हिरण्यकशिपु चाह रहा था कि नारायण नाम न ले,
नहीं माना। और विभीषण बंधु, इसने तो अपने पिता का त्याग किया, बंधु का त्याग किसने किया? विभीषण ने। रावण का त्याग कर दिया, लात मारी, बस वो तो कृतार्थ हो गया। बोले ये बहुत बढ़िया हो गया, इसने जो लात मारी है अब मैं जा रहा हूँ, साफ कह दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माँ का त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो, अरे बलि ने तो गुरु का ही त्याग कर दिया। गुरु ने, शुक्राचार्य ने कहा कि देखो ये जो है ये वामन भगवान है और ये जो है कुछ वटुक वटुक नहीं है, ये तो तेरे को ठगने आए हैं, तेरा सब कुछ ले लेंगे। बोले ये तो बहुत बढ़िया बात है। बलि ने कहा, नहीं मानी गुरु की बात। गुरु ने कहा मना कर दो, साफ मना कर दो। बलि गुरु तजो, अच्छा कंत ब्रज बनितन है, कंत यानी पति। तो जैसे ही भगवान ने बंसरी बजाई, सब गोपियां दौड़ के रास के लिए चली गई। भय मुद मंगलकारी, जितने ऊपर गिनाए हैं उनका फिर पर्यवसान किसमें हुआ? मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जय फूटे, बहु तक कहाँ लो। तो अब यहाँ महर्षि एक प्रश्न उठा रहे हैं कि अच्छा जो भगवान के भक्ति के विरोधी हैं, क्या उनका हम विरोध करें, उनसे शत्रुता कर लें? बोले नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कभी मत करना। उनकी ओर से नेत्र बंद कर लो। क्यों महाराज? क्योंकि तुम दूसरों से लड़ोगे, शत्रुता करोगे तो पहली बात इतना समय तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। दूसरी बात, लोग कहेंगे तुम्हें गुरु ने यही सिखाया, भगवान का भक्त क्या लड़ाकू होता है? तो क्या होगा? गुरु और भगवान की निंदा करेंगे लोग। तो उनकी गुरु और भगवान की निंदा मत कराओ। तो फिर कैसे करें? बोले कि अपने इष्ट में, भजन पद्धति में, मंत्र में, गुरु में जो अनन्यता है उसका स्वरूप क्या है? जो इनके विरोधी हैं उनका विरोध करने की जरूरत नहीं है, उनसे उदासीन हो जाओ। बोले महाराज विरोध करना पड़ेगा क्योंकि उदासीन होने से काम नहीं चलेगा। तो अंतिम वाक्य में कह रहे हैं कि विरोधी तो आया ही इसीलिए है कि तुम्हारा इष्ट मंत्र, भजन और गुरु छूट जावे। तो जब तुम उससे झगड़ा करोगे तो उससे क्या होगा? बोले ऐसा करके तुम उनका ही अभीष्ट पूर्ण करोगे। वे तुमसे भजन छुड़ाना चाहते थे, तो जो काम वे करना चाहते थे वह तुमने स्वयं कर दिया, यानी भजन छोड़ के और उसके विरोध में लग गए। सफल वे हुए या तुम? सफल तो वे हो गए। तो इसलिए ये सूत्र है कि उनसे उदासीन हो जाओ। अब महर्षि अंतिम में भक्ति का फल क्या मिलेगा? तो भक्ति का फल महर्षि के शब्दों में सुनिए। ऐसे भक्त के जीवन में ये तीन बातें अवश्य आ जाती हैं। सत चित आनंद भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद। तो सत चित आनंद में सत को लेकर जीवन में क्या चीज आती है, चित्त को लेकर क्या आती है और आनंद को लेकर क्या आती है, उसका वर्णन महर्षि करने जा रहे हैं। नंबर 1, ईश्वर का जीवन ही उसका जीवन हो जाता है। तो ईश्वर तो अविनाशी है, तो उसको भी वो अविनाशी स्वरूप प्राप्त हो जाता है। अर्थात अब वो शरीर से कोई प्रेम नहीं रहा। संसार और शरीर जो है ये माया के हैं, ये सच्चे नहीं हैं। अब तो वो अपने ठाकुर जी और वो ईश्वर की इच्छा से भिन्न जन्म मरण उसके लिए रहता ही नहीं। ईश्वर में जो सत है वही उसका जीवन बन गया है। पहले तो मौत से डरता था, पर अब जान रहा है कि
हम वो चीज़ हैं जो मर ही नहीं सकते। जल को जो तरंग रूप में थी, मरने से डर रही थी, पर गुरु तरंग ने उसको बताया कि बेटी तुम्हारा जो स्वरूप है वो कभी मर ही नहीं सकता, तुम तो जल हो। तरंग तो ये थोड़ी देर के लिए तुम्हारा उस रूप में तुम आ गई, तुम अपने को तरंग मत मानो। तो इस प्रकार ठाकुर जी ज्ञान दे देते हैं भक्त को कि तुम अविनाशी हो, अब वो मृत्यु से नहीं डरता। प्रथम बहुत महत्वपूर्ण है, अभय, कोई भय नहीं है। इसी का तो भय है, इसी को लेके तो सब झूठ सच और दुनिया भर का हम लोग है ना गलत काम करते हैं। क्यों? भयभीत हैं, भाई क्या हो जाएगा, पता नहीं है सामने वाला क्या कर देगा। अरे क्या, किसको क्या करेगा? तुम तो आत्मा हो, है ना, तुम तो भगवान के अंश हो, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। तुम धर्म के मार्ग में चलो, तुम अपने कर्तव्य में सही बने रहो, कुछ नहीं बिगड़, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या प्राप्त होती है? अद्भुत। दूसरी जो चीज है, ईश्वर की बुद्धि ही उसकी बुद्धि हो जाती है। उसके सब विचार भगवान के दिए हुए हैं। हमारे शर्मा जी कहते हैं सूरत वाले कि शुरू के एक दो वाक्य तो है ना, मुकुंद स्वामी हो या गोविंदानंद हो, वो अपने बोलते हैं, बाकी महाराष्ट्री टेक ओवर कर लेते हैं। तो ईश्वर की बुद्धि ही उसकी बुद्धि हो जाती है। उसके सब विचार भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के लिए हैं। विचार जो हैं वो कोई स्वार्थ के लिए नहीं है, कोई संसार के लिए नहीं है, शरीर के लिए नहीं है, भगवान के लिए है, सद्गुरु के लिए है, अध्यात्म के लिए है। तो जितने विचार जो हैं वो चूँकि भगवान के लिए हैं, तो भगवत प्रेरणा ही उसकी बुद्धि में व्यक्त होती है। जब तक हमारा स्वार्थ है संसार में, तब तक ये दूसरा पॉइंट जीवन में नहीं आता। पर जब चित्त निर्मल हो जाता है ठाकुर जी की कृपा से, गुरु की कृपा से, तो हम देखते हैं, हमारे डॉक्टर पुंजानी कहते हैं कि दवा हम भी वही लिख रहे हैं जो कि दूसरे ने, डॉक्टर ने लिखी है, पर हमारी दवा काम कर जाती है, अब उसकी दवा फेल है। दवा का मतलब अनेक कंपनियां एक ही दवा अलग अलग नाम से बनाती है, तो उसने कुछ लिख रखा है और वो की वही दवा दूसरे नाम से हम उसको दे रहे हैं। वो आके कहता है डॉक्टर हम ठीक हो गए। तो ये क्या हुआ? ये विशेष बात है। भगवत प्रेरणा ही उसकी बुद्धि में व्यक्त होती है। ईश्वर का चित्त, सत चित आनंद, तो सत की व्याख्या नंबर 1 में कर दी। चित्त का क्या हुआ? ज्ञान बन के आ गया। तो ईश्वर का चित्त ही उसमें बुद्धि बनकर प्रकट होता है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? हमको आनंद चाहिए। तो ईश्वर तो आनंद स्वरूप है ना, वहाँ तो दुख का प्रवेश ही नहीं है। तो ईश्वर का आनंद ही उसमें सुख होकर प्रकट होता है। प्रेमास्पद के सुख में, उनकी प्रसन्नता में ही वह सुखी प्रसन्न रहता है। भक्त का एजेंडा क्या है कि हमारे ठाकुर जी है ना, हमारे संत भगवान, हमारे जो भगवान के भक्त हैं वे सुखी रहें, उनके लिए उसका सब प्रयास है। तो क्योंकि भगवान सब रूपों में है, तो सेवा कर रहा है, सबकी सेवा। ऐसे नहीं छांट छांट करके भाई इनकी सेवा करनी है, वो स्वार्थी व्यक्ति करता है। यहाँ तो जो बहुत बड़ा वाक्य लिखा है रामकृष्ण मिशन वालों ने, है ना, जनता की सेवा ही सेवा है। अंदर की ओर जो मेन गेट बनाया है, तो अंदर की ओर बहुत बड़ा वाक्य हो, रात को उसमें लाइट में भी रात को भी दिखता है, जनता जनार्दन की सेवा। ऐसा नहीं कि भाई ये गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, इसको हटाओ। जो भी हमसे बनेगा उससे छूट दो, जितना भी। सुरेंद्र मुनि आए हमारे पास, सीटी स्कैन बताया कि 4,000 रुपये लगेंगे, 5,000 रुपये लगेंगे, पर 1,000 रुपये की छूट दे दी। अब ये डॉक्टर पुंजानी आए, उसके 2 दिन पहले की घटना है। तो बोले कि मेरे पास 4,000 नहीं है। तो
अब हमने 4,000 उनको दे दिए। महाराज की कृपा है, भक्त लोग देते रहते हैं, तो शर्मा जी तो कहती हैं कि इसमें लगाओ, तो हमने दिए। उसने लौटा दिए 2,000। बोले 2,000 हमारे पास है, हमको 2,000 ही चाहिए। तो हमने फिर 500 और दिए। हमने कहा रखो अभी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो है ईश्वर का आनंद ही उसमें सुख होकर प्रकट होता है। प्रेमास्पद के सुख में, उनकी प्रसन्नता में ही वह सुखी प्रसन्न रहता है। तो प्रेमास्पद कौन है? प्रेमास्पद है ठाकुर जी। पर ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब ठाकुर जी हैं। तो वो अगर सुखी हैं तो फिर हमारा वो जो आनंद है वो रहेगा। पर हमारे पास तो है, वस्तु भी है, सामने वाला कह भी रहा है कि हमको ज़रूरत है, पर हम नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इसमें प्रेमास्पद की, यानी ठाकुर जी या सदगुरु तो जान रहे हैं कि भाई इसके पास है, सामने वाला मांग रहा है, फिर भी ये नहीं दे रहा है, तो प्रेमास्पद उससे सुखी नहीं होंगे। हमने शायद आपको सुनाया था, रुद्राक्ष की माला हम पहने हुए थे और बम्बई में महाराज जी के पास एक ब्राह्मण आया। तो खैर हम अंदर वाले कमरे में थे, तो महाराज जी ने बुलवाया हमको, तो हम गए, प्रणाम किया महाराज जी को। ब्राह्मण बैठा था सामने। बोले गोविंदानंद, रुद्राक्ष की माला है क्या अपने पास? तो तुलसी की माला तो रखते थे, क्योंकि महाराज जी जब मंत्र देते हैं तो जो भी मंत्र लेता था उसको महाराज जी का चित्र, तुलसी की माला, मतलब प्रबुद्धानंद जी रखते थे। तो उस समय प्रबुद्धानंद जी 9 महीने चले गए थे सेवा छोड़ के। तो हमने कहा महाराज जी तुलसी की माला है। महाराज जी चुप लगा गए, क्योंकि हमको नहीं पता था ब्राह्मण ने क्या पूछा है। महाराज जी ने कहा कि रुद्राक्ष की माला मांग रहा है, तुलसी की माला से काम नहीं चलेगा। तो सचमुच में रुद्राक्ष की माला तो नहीं थी। फिर उनकी कृपा से, महाराज जी की कृपा से मन में विचार आया कि हम तो पहने हुए हैं, पर हमको ये नहीं मालूम कि पहनी हुई दे सकते हैं कि नहीं। तो हमने धीरे से महाराज जी को पूछा कि इसको दे सकते हैं क्या? अरे बोले हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो हमने उतार के महाराज जी को दी और महाराज जी ने उसको ब्राह्मण को दी। बड़े प्रसन्न हुए। तो प्रेमास्पद के सुख में, उनकी प्रसन्नता में ही वह सुखी प्रसन्न रहता है। ईश्वर के सुख से वह अपना सुख एक कर देता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिससे प्रेम होगा उसका ध्यान होना स्वाभाविक ही है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय